जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य महात्म 10 प्रसंग करेंगे। प्रसंग नंबर 10। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। देवऋषि नारद का वृंदावन में भक्ति से भेंट होना। एक बार नारद जी घूमते फिरते वृंदावन पहुँचे। वहाँ एक कौतुक दिखा। एक युवती को देखा जिसके पास 2 पुरुष मूर्छित पड़े हैं। स्त्री ने नारद जी को बुलाया और कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं, ये अब वृद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म द्रविड़ दक्षिण में हुआ। महान आचार्य श्री शंकराचार्य और रामानुजाचार्य दक्षिण में उत्पन्न हुए थे। कर्नाटका में मेरा परिपालन हुआ और मेरी वृद्धि भी वहीं हुई। आचार विचार यहाँ शुद्ध हो, वहीं भक्ति हो सकती है। कर्नाटका में आज भी आचार की शुद्धि देखने में मिलती है। व्यास जी को कर्नाटका से कोई पक्षपात नहीं था। जो सच था उन्होंने वही वर्णन किया। कर्नाटका के लोग आज भी निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं। मैंने एक एक करके सभी इंद्रियां भगवान को अर्पित करनी है, इस भावना से एकादशी का व्रत रखो। महाराष्ट्र में मुझे किसी किसी स्थान पर सम्मान मिला। पंढरपुर जैसे स्थान में भक्ति के दर्शन होते हैं। गुजरात में मैं जीर्ण हुई। गुजरात में मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ वृद्ध हो गई। धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता। गुजरात कांचन का लोभी है, इसलिए भक्ति छिन्न भिन्न हो गई। भक्ति के प्रधान अंग 9 हैं। सबसे पहला श्रवण। कथा सुनने से ही भक्ति पूरी नहीं होती। जो सुना है उसका मनन करो और फिर अपने जीवन में उतारो, तभी भागवत श्रवण सार्थक कहा जाएगा। कथा को सुनने से पाप जलते हैं, मनन करके जीवन में उतारने से मुक्ति मिलती है। श्रवण भक्ति छिन्न भिन्न हो रही है। कीर्तन भक्ति भी नहीं रही, क्योंकि कीर्तन में कांचन का लोभ आ गया है, तभी से कीर्तन भक्ति भ्रष्ट हो गई। कथा कीर्तन में जगत अनायास ही विस्मृत हो जाता है। कथा में बैठे हो तो संसार व्यवहार के विचारों को मन से निकाल दो। मैं अपने श्री कृष्ण के चरणों में बैठा हूँ, ऐसी भावना रखो। कीर्तन भक्ति निष्काम होनी चाहिए। वंदन भक्ति अभिमान के कारण चली गई। अभिमान आते ही वंदन भक्ति का नाश हुआ। वंदन करने से विधि नष्ट, विरोध नष्ट होता है। नरसिंह के भक्त का लक्षण बताते हुए कहा, सकल लोक में सबकी वंदन, यही सच्चा वैष्णव है। अर्चन भक्ति मनुष्य विलासी हो गया है, इसलिए भक्ति का हवास हो गया है। शरीर को लोग सजाने संवारने में लगे हैं, इसलिए पूजा अर्चन का समय भी नहीं मिलता। इस प्रकार भक्ति के एक एक अंग का विनाश हुआ और जीव ईश्वर से जुदा हो गया। भक्ति के 2 बालक, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का आदर ज्ञान और वैराग्य के साथ करो। ज्ञान और वैराग्य मूर्छित होते हैं तो भक्ति रोती है। भक्ति रोती है, लोगों में वैराग्य जागता है तो वह स्थायी नहीं होता। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य क्षीण हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं, क्योंकि अधर्म बहुत बढ़ गया है। इस वृंदावन की प्रेम भूमि में तुम्हें पुष्टि मिली है, क्योंकि भक्ति से प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए अनेकों प्रयत्न किए, परंतु कोई असर नहीं हुआ। वेदों के अनेक पारायण किए। वेद पारायण से वैराग्य जागता है, पर ये स्थायी नहीं होता। शमशान में काम सुख के बाद विषयों का भोग करने पर कुछ लोगों को वैराग्य जागता है, पर वह स्थायी नहीं होता। अब हम शमशान में जाते हैं, ऐसे लगता है सारी दुनिया ही झूठी है, सिर्फ यही जो शमशान है यही अंत है हमारा। बड़ा वैराग्य ज्ञान जागता है, लेकिन जैसे ही हम उनको अग्नि दे के बाहर निकलते हैं शमशान से, छींटा मारते हैं, तो हमारा वही संसार का आचार व्यवहार शुरू हो जाता है। आता तो है वैराग्य शमशान वगैरह जाने से, लेकिन वो स्थिर नहीं है हमारे में। भक्ति कहती है मेरे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, लेकिन मैं वृंदावन में आकर जवान हो गई। तो नारद जी कहते हैं भक्ति से प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और ज्ञान वैराग्य अगर बूढ़े हैं और भक्ति है तो वो भक्ति होती है। ज्ञान वैराग्य कहाँ चले गए। और अब तो ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए नारद जी ने कई प्रयत्न किए, कई यज्ञ पारायण किए, पर कोई भी सफल नहीं होता। जय श्री कृष्ण। हमारे पाठ को पूरा सुनिए, इससे जुड़िए। सदगति देने वाला गीता ज्ञान है।